So hello guys, welcome back to channel again. In this video I'm going to talk about the most important chapters and their topics in biology for the NEET examination. ठीक है, so let's start the video now. The first one is biological classification, that is most important chapter. इसका एग्जाम्पल्स आपको पढ़ना है जिसका प्रोकैरियोट्स और फंजाई के जितने भी एग्जाम्पल्स है। उसके बाद साइंटिस्ट वाला पार्ट जिसमें WM स्टिनले, MW विजर्निक है, ठीक है। उसके बाद किंगडम फंजाई में आपको एग्जाम्पल्स के साथ साथ माइसिलियम और उसके रिप्रोडक्शंस को पढ़ना है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्लांट किंगडम, एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी जिसमें ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी जो दिया हुआ है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल्स, फिर प्लांट लाइफ साइकिल, अल्टरनेशन, ऑब्जर्वेशन, फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक। उसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट एनिमल किंगडम, इसके पूरे एग्जाम्पल्स पढ़ना है आपको, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है इसका सिमेट्री, ठीक ना। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स में आपके सभी एग्जाम्पल्स को पढ़ना है। फिर एंड्रोसियम, फाइलोटैक्सी, एस्टिवेशन, जिम्नोस्पर्म, प्लेसेंटेशन, फैमिली, सबके एग्जाम्पल्स आपको पढ़ना है। और साथ साथ में ये जितना टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ इसको आपको एक बार रिवाइज कर लेना है ना। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। इसमें पहला है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को पढ़ लेना है। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं, जितने भी ग्रोथ हार्मोन्स, ऑक्जीन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, इस सब के बारे में पढ़ना। फिर उसके बाद ऑक्जीन और इथाइलिन का रोल जो होता है उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपको क्या पढ़ना है, PO2, PCO2 विथ डायग्राम्स के साथ, ठीक है। उसके बाद आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़ना है एंड देयर कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में आ गया जैसे टाइडल वॉल्यूम हो गया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, ये सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। साथ साथ में जो इसके डिसऑर्डर्स दिए हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में, उसको आपको पढ़ लेना है, ठीक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशंस जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है, उसमें आपको ECG पढ़ना है, ABO ब्लड ग्रुपिंग पढ़ना है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिसमें आता है आपका एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। साथ साथ में जो डिसऑर्डर्स इसके हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है। उसके बाद एलिमिनेशन, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, रास सिस्टम, ये जो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो होते हैं एक्सक्रीटिव प्रोडक्शन एलिमिनेशन में, जैसे किडनीस हो गया, ये सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना। साथ साथ में उसके जो डिसऑर्डर्स हैं, मैं सब में डिसऑर्डर्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो आते हैं। लोकोमोशन एंड मोमेंट्स में आपको जॉइंट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, जितने भी जॉइंट्स होते हैं। उसके बाद गार्डल एंड स्कल जॉइंट, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, डिसऑर्डर्स इसके जो हैं लोकोमोशन मोमेंट में, उसको आपको एक बार पढ़ लेना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस जो होते हैं उसको पढ़ लेना है। रोल ऑफ पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स होते हैं उसके रोल्स क्या क्या हैं। उसके बाद कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस वो जो है ना उसको आपको पढ़ लेना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में आपको थाइमस के बारे में पढ़ना है, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, पेनक्रियाज एंड द डिवीजन ऑफ हार्मोन्स जो दिया है पेज नंबर 340 पे, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो है हार्मोन्स का जो डिवीजन्स हैं, इसमें आपको देख सकते हो पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन हार्मोन्स, जिसमें पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन हार्मोन्स आ गया इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। स्टेरॉइड्स में आ गया कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडाइल एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। आइडोथायरोनिन्स में आ गया आपका थायराइड हार्मोन्स जो आते हैं T3, T4, ठीक है। उसके बाद एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स में आ गया आपके इपिनेफ्रिन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लास 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड देयर टॉपिक्स। एक बार आप देख लो और उसको स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं दिखा देता हूँ आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स में एग्जाम्पल्स जितने हैं उसको आपको करके जाना है। पेपर होता है, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एक बार आप उसको अच्छे से देख। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स में आपको जो पार्ट होता है जिसमें कैलिक्स, पेटल्स, सेपल्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, उसके बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद साथ साथ जो इसके एग्जाम्पल्स हैं उसको वो सारा ही याद कर लेना है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्पर्मिएशन, oogenesis हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो फेजेज हो गए, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गए। उसके साथ साथ वो डायग्राम्स है जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वाल्स होते हैं, वेजाइना के वाल्स होते हैं, अपर, मिडिल और इनर, ठीक है, उसके बारे में आपको ये बात देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें क्या हो गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP,
RNA देख लेना है और its टाइप, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में सेक्स डिटर्मिनेशन, ऑटोसोमल रिसेसिव, कोडोमिनेंस, डायहाइब्रिड क्रॉस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और डिसऑर्डर्स जिसमें आपका हीमोफीलिया हो गया, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, थैलेसेमिया हो गया, इस सब के बारे में आपको एक बार देख लेना है और एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, एवोल्यूशन में आपको जो ह्यूमन एवोल्यूशन डेटा दिया हुआ है, ठीक है, और जो ब्रेन कैपेसिटीज़ वाला जो पोर्शन है उसको आप एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। जिसमें आ गया आपका ड्रग्स और जो कैंसर होते हैं उसके टाइप्स, ठीक। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आ गया आपका बायो एक्टिव एंड STP, ठीक है, इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पॉपुलेशन इंटरेक्शन विद एग्जाम्पल, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में कौन कौन से आ गए, जैसे म्यूचुअलिज्म हो गया, कमेंसलिज्म हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ इसका एग्जाम्पल्स भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। कमिंग टू द लास्ट, बायोडाइवर्सिटी में आपको इन सिटू कंजर्वेशन, अर्थ समिट, वर्ड समिट, पाई चार्ट, इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लो, रिवीजन रहेगा तो जब भी वो क्वेश्चंस आएंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें ट्रिगर करेगा और आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर लोगे, ठीक। हो कि मैं किस तरह से रिवीजन कर रहा हूँ अपना खुद का बायोलॉजी का, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि बैक्टीरिया, उसके बाद हम पढ़ रहे थे DJ एवनोस की लिविंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में WM स्टिल ने जो शो करते हैं वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, viruses are obligate parasite. 1971 Theo Diener discovered new infectious agent that was smaller than viruses cause protective tuber disease. ये आप देख सकते हो, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, ये किसके एग्जांपल से आप बताओ मेरे को कमेंट में, ठीक है। ये इसके शॉर्ट फॉर्म्स है और MAR मतलब म्यूकर एल्बुगो राइजोपस, ठीक है। ये देख सकते हो आप, क्लोरोफाइसी का है जो मैं खुद से लिख कर रिविजन कर रहा था। ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन में वन सेल्ड जाइगोट, नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, एग्जांपल्स में क्लोरोफाइसी के सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, जिसमें आ गया क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, इलोथ्रिस विरोचारा, कैरा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज में ये देख सकते हो आप, इसका एग्जांपल ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, इक्टोकार्पस। उसके बाद केल्प्स, टेरिडोफाइट्स का एग्जांपल्स देख सकते हो आप, सिलोसिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। ये सब लिख लिख कर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ रहा है, तब जाकर कहीं ये तैयार हो रहे हैं। इतने कठिन है इसके एग्जांपल्स याद करना। आप देख सकते हो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स में टैपरूट्स में मस्टर्ड, फाइब्रस में फेवेट हो गया, ट्यूबर में पोटैटो हो गया, कॉर्न में जेमी कांड हो गया, बल्ब में ओनियन और गार्लिक हो गया। अगर आप इसको लिख लिख कर तैयार नहीं करोगे, अच्छे से याद नहीं करोगे, देन यू विल बी कन्फ्यूज्ड इन द एग्जामिनेशन सेंटर। क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में जब भी ये बहुत सारे एग्जांपल्स देंगे तो ये अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देख सकते हो आप, कितने बार हमने फालोटैक्सी एस्टिवेशन कितने बार हमने लिखा है इसको, तब जाकर ये मेरे को तैयार हुआ। ये देखो, ये फेबेसी मैंने, फेबेसी जो फैमिली है इसमें, ये 21 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप उस जो नंबरिंग है उसका, जो फ्लोरा डायग्राम्स में उसमें 21 आता है तो वो फेबेसी में होगा, और 17 आता है तो वो होगा सोलनेसी, और अगर 15 आता है तो वो हो जाएगा लिलिएसी, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका है जो मैं थोड़ा सा इसको पढ़ा हूँ तो मुझे याद आ रहा है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, कितना लिख लिख कर रिवीजन करना पड़ रहा है, तब जाकर कहीं ये तैयार हो रहा है। ये देखो फेबेसी का ही है, उसके ये देखो क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए थे कि कौन सा किस में आता है तो कैसे उसको अरेंज करें, ठीक है। सोलनेसी फैमिली, जैसे इसको पोटैटो फैमिली बोलते हैं। सोर्सेज ऑफ फूड में जैसे देख सकते हो आप, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो। ऑर्नामेंटल्स में आ गया आपका पेटूनिया। लिलिएसी में गुड ऑर्नामेंटल होता है, टूलिप हो गया, ग्लोरियोसा हो गया। कोल्चिसिन है, कोल्चिकम ऑटमनल, ठीक है। ये देख सकते हो आप, राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में उन्हें पढ़े हैं। जैसे फिर वही रिवीजन वाला धंधा, सोलनेसी, फेबेसी, लिलिएसी, ठीक है। बाकी सब जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के रिवीजन हो गए, प्लांट किंगडम के रिवीजन हो गए, मॉर्फोलॉजी के रिवीजन हो गए, कॉकरोच वाला हो गया। ये आपको अच्छे से लिख लिख कर याद करने होंगे, तब जाकर कहीं वो आपको अच्छे से याद होगा। ये देख सकते हो आप, गाइनोसियम में एपोकार्पस, सिनकार्पस, ओवल्स डेवलप इनटू फ्रूट और ओवरी डेवलप्स इनटू द क्या, आप कमेंट करके बताओ।
प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, इसमें 5 हो गया, मार्जिनल, एक्साइल, पैरेटल, सेंट्रल, फ्री सेंट्रल, बेसल, ठीक है। इन सभी के एग्जांपल्स याद करना और उसको याद रखे रहना, ये बड़ी ही मुश्किल काम है। ये देख सकते हो आप, मैं इसको अलग से फिर से लिखा हूँ तब जाकर ये कहीं मुझे याद हुए हैं। फ्री सेंट्रल्स में डायंथस, प्राइमरोज, मार्जिनल पी, देखो कितना बार हमने लिखा है इसको। ये देख सकते हो डायग्राम को आप देखकर पहचान ही गए होंगे कि कहाँ पर है ये। मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट, ड्रूप। फिर देखो कितना बार हमने इसको रिवाइज किया है, कितना बार हमने लिखा है, तब जाकर कहीं ये मुझे लर्न हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ जिम्नस में देख सकते हो, गैंट रेडवुड ट्री, जिसको बोलते हैं सेक्वा। ये देख सकते हो आप, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जूलॉजी का पार्ट्स है, जिसमें जॉन्डिस, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन। अब ये देख सकते हो पीईएम क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मैरास्मस, क्वासियोर, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो आप प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस जो कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो ये म्यूकस नेक सेल जो सेक्रेट करता है म्यूकस, पेप्टिकोचिप सेल जो सेक्रेट करता है प्रोइंजन, पेप्सिनोजेंस। ये सभी लिख लिख कर याद किया हमने, तब जाकर कहीं ये मुझे याद हुआ है। अब मेरा कल का जो टारगेट है, जो कल का मेरे जो टारगेट है वो है प्लांट फिजियोलॉजी, क्योंकि वही एक ऑप्शन, वही एक ऐसा यूनिट है जो उतना अच्छा मेरा पकड़ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पकड़ नहीं है, 70% मेरा पकड़ उस पर है। ऐसा भी क्वेश्चन है मैं कर लूँगा, लेकिन रिवीजन के बेसिस पे मुझे और ज़्यादा रिवीजन करना है उसको, तब जाकर कहीं वो उससे क्वेश्चंस मुझसे बन पाएंगे। अब इसको देख सकते हो आप, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम। ये सबको हमने अच्छे से जैसे कहते हैं ना, लिख कर हमने कई बार लिखे, तब जाकर इसके डिफरेंसेस एक्चुअल में मुझे फील हुए और तब जाकर मुझे ये याद हुआ है। इतना कठिन लग रहा है मेरे को। वाइटल कैपेसिटी है, देखो डिसऑर्डर्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम के, फिर उसके बाद ये डिसऑर्डर्स जो लोकोमोशन मोमेंट्स में आते हैं, क्या स्केलेटल मसल्स के डिसऑर्डर्स हो गए, वो सब हमने इसमें रिवाइज किया है। देखो ईसीजी का हमने रिवीजन किया है, पीबीएफ्स, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ये देखो डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरेमिया, रीनल फेल्योर जिसको किडनी फेल्योर बोलते हैं, रीनल कैल्कुली, किडनी स्टोन्स, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी। अब जैसे मैं बोल रहा था डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, तो इसमें देख सकते हो मस्कुलर डिसऑर्डर कौन कौन है और स्केलेटल डिसऑर्डर कौन कौन से हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो और रिवीजन पे अधिकतर फोकस करके साथ साथ में आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं श्योर हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चलेंगे। लेकिन अगर रिविजन्स में कमजोरी कर रहे हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तब आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए रिविजन्स के साथ साथ अपने खुद को जांच लो, खुद से लिखो कि हाँ सच में मैं रिविजन